अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ शिमाइल मामा एंड वेलकम टू माय चैनल हीलिंग स्पेस। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ और ये टॉपिक ही नहीं, ये आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा आज की ज़रूरत है। लेट गो करना, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी पास्ट रिलेशनशिप को, किसी भी एक्सपीरियंस को, किसी भी ऐसी चीज़ को जो हमारे पास्ट से जुड़ी है लेकिन आज भी वो हमें परेशान कर रही है किसी न किसी तरीके से। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी मोस्ट ऑफ द एनर्जी अगर आप लेट गो नहीं कर पाए हैं किसी भी एक्सपीरियंस को या कोई पास्ट रिलेशनशिप को या कोई पर्सन को या किसी भी ऐसी सिचुएशन को जो आज भी आपको ट्रिगर करती है, तो उसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चली जाती है और जब वो एनर्जी उसमें चली जाती है तो आपके प्रेजेंट टाइम पे वो एनर्जी मिसिंग होती है, जिसकी वजह से आपके और जो लाइफ एरियाज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। एंड आई होप उस चीज़ को आप समझ रही होंगी, क्योंकि ये अमूमन ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि अ, वो कहते तो हैं कि आपको भी लगता होगा कि अगर आप मेरी इस वीडियो पे आई हैं तो डेफ़िनेटली आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक हैं अभी भी, जो कि है नहीं, लेकिन आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाई हैं। तो आज मैं 4 स्टेप्स, वेरी सिंपल स्टेप्स में बताऊँगी कि आप किस तरह से पूरी तरह से उस पर्सन से, उस सिचुएशन से, उन चीज़ों से आप बाहर आ सकती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, कि अगर आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन है या किसी पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप भी था और अब वो रिलेशनशिप आपका नहीं है, या किसी भी सिचुएशन से वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, या कोई सिचुएशन है, पास्ट एक्सपीरियंस है, कोई और एक रोमांटिक रिलेशनशिप के अलावा कोई और भी रिलेशनशिप हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कुछ भी पास्ट से रिलेटेड है जिसको आप रिलीज़ करना चाहती हैं। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है, जो कि अमूमन मेरे क्लाइंट्स जब मेरे पास आते हैं, अमूमन जो इनके साथ जो दिक्कत होती है, व्हाट दे डू, कि अपने इमोशन से वो भागते हैं। जब कभी भी ट्रिगर हो जाती है वो पास्ट की मेमोरी या वो पास्ट पर्सन, तो उनको जो इमोशंस आते हैं उस चीज़ पे, गुस्सा हो सकता है, तकलीफ़ हो सकती है, क्राइंग एनर्जी हो सकती है, कुछ भी इमोशंस जो आते हैं वो उससे रन करते हैं। और रन करने की वजह से क्या होता है कि वो जो इमोशंस हैं वो स्टिल जो हैं उस पास्ट मेमोरी से अटैच रहते हैं, और जब वो पास्ट के एक्सपीरियंस से अटैच रहते हैं, वो इमोशंस डिटैच नहीं होते हैं, तो नो मैटर कितना भी वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लें, नो मैटर कितना भी वो अपने आप को दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर दें, इन द एंड जब रात होती है, जब वो सोने जाते हैं, उनके ज़हन में कहीं न कहीं या ऐसे मोमेंट जहाँ जब वो अपने साथ, तो और इवन ये भी सिचुएशन हो जाती है कि वो अपने साथ अकेले बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि ये सारी पास्ट की चीज़ें आएँगी और फिर मुझे जो है, मुझे बस वो उनकी लड़ाई सिर्फ़ यही होती है कि मुझे ये काम करना है, ये एक्टिविटी करनी है, ये एक्टिविटी करनी है। इन उसका जो हिडन जो मोटिव हो रहा होता है वो ये हो रहा होता है कि मैं इन सारी एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व हूँ, इसको इसको एस्केप करने की वजह से। तो ये स्टेप 1 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर आपको लेट गो करना है, कि जब कभी भी पास्ट की चीज़ें आएँ, आपका ब्रेकअप हो गया है, आपका कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, आपकी दोस्ती ख़त्म हो गई है, या आपके पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपने ह्यूमिलिएशन फेस किया या कुछ भी, उससे रिलेटेड कुछ भी अगर ट्रिगर हो रहा है और अगर इमोशंस उससे रिलेटेड आ रहे हैं, एंगर है, सैडनेस है, उस इमोशन से आपको भागना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है। अपने आप से आपको बोलना है कि यस, ये मेरे साथ हुआ, यस ये मेरी रिलेशनशिप ख़त्म हुई, यस ये पर्सन मेरी लाइफ में आया था, इसके साथ एक कनेक्शन था,
फिर इसके बाद इसने मुझे मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिला, जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपन टू यू, डोंट रन अवे फ्रॉम योर इमोशंस, दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप अगर आप लेट गो करना चाहते हैं अपने पास्ट को। एंड अब मैं आती हूँ सेकेंड स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप आपको पता चल गया कि क्या है। सेकेंड स्टेप है कि अपने साथ जब भी वो चीज़ ट्रिगर हुई, आपके इमोशंस आए, आपको रोना आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको कोई भी इमोशन फील हो रहा है, आपको गिल्ट फील हो रहा है, आपको रिग्रेट फील हो रहा है, आपको अपने साथ बैठना है। अपने साथ बैठना है 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, जस्ट अपने साथ बैठना है और अपनी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करना है। आई नो कि डिफ़िकल्ट होता है जब हम अ, ऐसी इमोशनल एनर्जी में जाते हैं, जब पास्ट के एक्सपीरियंसेस, तो ये इमोशंस के साथ बैठना बहुत मुश्किल होता है। आपको आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी कि भाग जाओ यहाँ से, किसी और जगह इन्वॉल्व हो जाओ। लेकिन याद रखिए, जितना आप अपने पास्ट से भागेंगे, उस पर्सन से भागेंगे, उस टूटी हुई रिलेशनशिप से भागेंगे या डिवोर्स हो गया, आप किसी भी चीज़ से भागेंगे, उतना ही आपके लिए उस चीज़ को लेट गो करना मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, सेकंड टाइम आपको थोड़ा-सा रिलैक्स होगा, थर्ड टाइम आपको थोड़ा-सा फ़ील ऑल रिलैक्स होगा। जब आप कंटिन्यूअसली उस इमोशन के साथ बैठेंगे, अपनी बॉडी के रिएक्शंस को ऑब्ज़र्व करेंगे कि मेरी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। आपको ट्रेम्बलिंग हो रही है, कि आपके अंदर इम्पल्सिविटी आ रही है, या आपको पैनिक्स हो रहे हैं, या आपको ब्रीदिंग आपकी शॉर्ट ब्रीदिंग हो रही है, या आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट ब्रीदिंग हो रही है। जस्ट आपको ऑब्ज़र्व करना है अपनी रिएक्शन को। जब आप कंटिन्यूअसली अपने साथ बैठेंगे, तो आपके लिए ईज़िली हो जाएगा। तो ये तो रहा सेकेंड स्टेप। अब मैं आती हूँ थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि आप अपनी इमोशन से भागे नहीं, अपने साथ आप बैठे, आपने अपनी बॉडी के रिएक्शंस को ऑब्ज़र्व किया, देन उसके बाद आपको डीप ब्रीदिंग लेनी है। डीप ब्रीदिंग आप वो इन्हेल करें और माउथ से एक्सहेल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस टाइम पे इन्हेल कर रही हूँ मेरी आवाज़ के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कहा इन्हेल, तो आपको एक इन्हेल करना है डीप, एंड एक्सहेल। आपको एक्सहेल अपने नोज़ से नहीं करना है, आपको अपने माउथ से करना है। होता क्या है, जब अपने माउथ से हम एक्सहेल करते हैं ना, तो बॉडी काफ़ी रिलैक्स होती है, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी जो है वो बॉडी से रिलीज़ होती है, मसल से वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो आपको इस तरह से डीप ब्रीदिंग करनी है, 3 टाइम्स, 7 टाइम्स, 11 टाइम्स, जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है। देन उसके बाद एक प्रैक्टिस है होपोनोपोनो प्रैक्टिस। आई होप ये आपने प्रैक्टिस सुनी होगी। वैसे तो ये प्रैक्टिस बहुत वायरल है, लेकिन इसका सही स्टेप क्या है करने का, कि आपको अपने दोनों हाथ अपने अपने चेस्ट पर रखने हैं, एंड अपनी आँखों को डीप ब्रीदिंग के बाद अपनी आँखों को क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद उस जो भी उस वक़्त आप महसूस कर रहे हैं, जस्ट उसको महसूस करते हुए, और अगर आप बोलना भी चाहते हैं अपने आप को कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ, मेरे बॉडी में ये रिएक्शन हो रहा है, मुझे ये डर लग रहा है, मुझे ये चीज़ें हो रही है, मुझे ये गुस्सा आ रहा है, मुझे इस इंसान पर ये गुस्सा आ रहा है, जस्ट निकालें उस चीज़ को बाहर। एंड देन उसके बाद स्टार्ट सेइंग, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, जब तक आपको रिलैक्स फ़ील ना हो जाए। और अगर होपोनोपोनो प्रैक्टिस से आपको कुछ थोड़ा-सा दिक्कत है, अ, तो आप कोई चैंटिंग कर सकते हैं। अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई ऐसी चैंटिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी मुस्लिम सिस्टर्स अगर हैं, सुन रही हैं मुझे, तो वो दुरूद शरीफ जो है वो चैंट कर सकती हैं।
और ऐसे ही अपने साथ हाथ रखकर दुरूद शरीफ को चैंट कर सकती हैं, या कोई और भी जो तस्बीह है या अल्लाह का कोई नाम का जो ज़िक्र है, या सलाम आप चैंट कर सकती हैं। बिकॉज़ या सलाम या वदूद, ये 2 अल्लाह के नाम जो है वो आप चैंट कर सकती हैं, क्योंकि या वदूद जो होता है वो अल्लाह का नाम जो होता है वो एक डिवाइन लव को जो है वो सिंबॉलिज़्म है। और या सलाम जो है वो एक पीस को सिंबलाइज़ करता है, डिवाइन पीस। तो आप ये 2 नाम की चैंटिंग कर सकती हैं, अगर आपको होपोनोपोनो प्रैक्टिस से प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होगा, और कोई टाइमिंग नहीं है, क्योंकि ये जो थर्ड स्टेप है, इसमें आपको फर्स्ट टाइम में जब आपके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आपको हो सकता है कि रिलैक्स होने में आपको 10 मिनट्स भी लग सकते हैं, 15 मिनट्स भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि आप उस टाइम पे फर्स्ट टाइम पर बैठे हैं उस इमोशन के साथ। लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली, जब आपको ट्रिगर होगा, जब आप ये स्टेप 1, स्टेप 2 एंड देन स्टेप 3 करेंगे, तो आपका टाइम जो है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। और जब आपको ऐसे पास्ट के एक्सपीरियंसेस फ़ील हों, तब आपको ये करना है। एंड बिलीव मी, आप ये 3 स्टेप फ़ॉलो करेंगे, आप खुद अपने अंदर महसूस करेंगी कि मैं धीरे-धीरे वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस को मैं लेट गो कर पा रही हूँ। बट आपको इसी तरह से इन तीनों स्टेप्स को फ़ॉलो करना है। एंड देन उसके बाद, अगर ये 3 स्टेप्स फ़ॉलो करने के बाद भी आपके अंदर वो चेंजेस नहीं नज़र आते हैं, वो हीलिंग नहीं होती है जो आप चाह रही हैं, अभी भी स्टकनेस है, अभी भी वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपको परेशान कर रहे हैं, तो इट मीन्स कहीं न कहीं आपके इनर चाइल्ड इश्यूज़ जो हैं वो डीप हैं। आपके जो कहीं न कहीं इसका कनेक्शन जो है वो इनर चाइल्ड जो वुंड्स हैं वो आपके अंदर हैं, आपके वुंड्स जो हैं वो डीप हैं, वो नर्वस सिस्टम में डीपली स्टोर हैं। देन उसके बाद उस टाइम पे स्टेप 4, तब आपको किसी प्रोफ़ेशनल हेल्प लेनी है। तब आप किसी प्रोफ़ेशनल हेल्प मैं इसलिए कहूँगी, क्योंकि जो प्रोफ़ेशनल जो पर्सन होता है उसको पता होता है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, सो दैट उसके साथ बैठना, तो वो आपको काम डाउन करवाने में वो हेल्पफुल होता है। तो इसलिए आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प लेनी होगी। देन उसके बाद वो अपने अकॉर्डिंगली आपकी जो भी आपको नीड है वो उसकी हीलिंग वो करवाएँगे। लेकिन पहले आपको ये 3 स्टेप ज़रूर करने हैं। देन अगर आपको लगता है कि मेरे सेल्फ हीलिंग करने के बाद भी मैं लेट गो करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, देन आपको ये स्टेप 4 जाना है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब जो है, आपके वुंड्स जो हैं वो डीप हैं। आपके वुंड्स जो हैं वो आपके इनर चाइल्ड से रिलेटेड हैं। आपके वुंड्स जो हैं कहीं न कहीं वो जनरेशनल ट्रॉमा से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लेट गो कैसे करें, क्योंकि आई थिंक ये लेट गो करना एक बहुत 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 बड़ा चैलेंज होता है पास्ट को। सो और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको जो भी मैंने आपको समझाया उससे आपको कुछ भी हेल्प मिली हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें उस इंसान के साथ, उस विमेन के साथ या उस पर्सन के साथ जो कहीं न कहीं पास्ट में स्टक है, जो कहीं न कहीं आगे बढ़ने में उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कहीं न कहीं उसकी लाइफ़ जो है बिकॉज़ ऑफ पास्ट कहीं न कहीं स्टक है। तो उसको ज़रूर से ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी अपने पास्ट को ईज़िली बाय-बाय कर सकें और अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस को एम्ब्रेस कर सकें। अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस को एम्ब्रेस कर सकें और अपनी ज़िंदगी में एक पीस को एम्ब्रेस कर सकें। बाय-बाय, टेक केयर एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।